बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीटीआई की टिकटों की तकसीम, साकिब निसार की करोड़ों की दिहाड़ी। साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब और हल्का 137 पीटीआई टिकट होल्डर अबूजर चद्दर और मियां अजीज की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। अबूजर चद्दर ने कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आई। नजम साकिब बोले, मुझे इंफॉर्मेशन आ गई है, अब बताएं अब क्या करना है। अबूजर चद्दर ने कहा, अभी टिकट छपवा रहे हैं, ये छाप दें, इसमें देर ना करें। नजम साकिब ने कहा, बस बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ नहीं। अबूजर चद्दर ने कहा, हाँ बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं। नजम साकिब ने कहा, 11 बजे तक वापस आ जाएंगे, उनको जफ्फी डालने आ जाना, उन्होंने बहुत मेहनत की है। व्हाट्सएप देखें, नजम साकिब की मियां अजीज से गुफ्तगू। हाँ, ये अबूजर ने भेजी है तुम्हें, मियां अजीज की जानिब से ये कहा गया, यार मैं भी वकील हूं। नजम साकिब ने कहा, तो क्या सीन है, कर लेता हूं बात। ओके, मियां अजीज की जानिब से ये कहा गया। क्या मतलब बात कर लेता हूं, ये तयशुदा था, नजम साकिब ने ये कहा। और मियां अजीज ने कहा कि फोन करके बात कर लूंगा कि भेज दो सामान। नजम साकिब ने कहा कि 1:20 से नीचे ना लेना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार फिर तुम ये फोन पर बातें कर रहे हो, मियां अजीज ने ये जवाब दिया। और जिस पर नजम साकिब ने ये कहा कि मेरे लिए इतना इशू कोई नहीं है, 1:20 से नीचे ना लेना। जी सर अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर हाँ सर, जी ये आपके एफर्ट्स सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको जफ्फी डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोचा सी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी, वो देख, लेकिन उनको आज की देर में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है। बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे तक टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें, और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, आ जाए। ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये अबूजर ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं, ये अबूजर ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे नहीं भेजी है। अच्छा, तो काम किसने करवाया? और तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके। क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, 1:20 से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि भाई। यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, 1:20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना। मैं वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो, वो ज्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके। चलो। एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार रेहान तारिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। रेहान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तानी सियासत में टिकटों की तकसीम पर पैसों का लेन देन कोई नई बात नहीं है। एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें साकिब निसार के बेटे भी इन्वॉल्व हैं, क्या कहेंगे इस मुतालिक? देखिए, ऑडियो आपने भी सुनी है, व्यूअर्स ने भी सुनी है, मेरी नजर से भी गुजरी है। आज से पहले ऑपोजिशन जो टॉल क्लेम्स करती थी कि सहूलतकारी हो रही है इमरान खान साहब के लिए, हैरत अंगेज बात यह है कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसका सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है, तमाम चीजें सबूतों की सूरत में सामने आ जाती हैं। इस ऑडियो के अंदर साकिब निसार साहब के साहबजादे जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अनवर चद्दर साहब हैं, इनको टिकट दिलवाया है। ये राज तो अब कोई राज नहीं था, पहले गुलिस्ता जान गए, हर शाख को उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आज से पहले जो स्टोरी सामने आई कि जमान पार्क के अंदर टिकटों की तकसीम जारी है और जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, यानी वो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, कोई मेरिट नहीं है, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जिस अंदाज में लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं
उससे एक बात तो सादा सी है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर आप आना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जमात जो क्लेम करती थी कि वो सादा पाकिस्तानियों की जमात है, वो कॉमनर्स की मिडिल क्लास की जमात है, वहां पर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी होगी, तो सोचने की बात यह है कि जब आप करोड़ों रुपए में टिकट लेंगे तो मिडिल क्लास आदमी कैसे पॉलिटिक्स में कदम रख सकता है और फिर सियासत पाकिस्तान के अंदर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हैरत अंगेज बात यह है जो इस ऑडियो के अंदर है पर्टिकुलरली, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुडिशरी है उसका क्या लिंक रहा है, साकिब निसार साहब का क्या लिंक रहा है, और फिर क्योंकि ऑपोजिशन आज बातें करती है पनामा केस के हवाले से 2017 से कहते हैं कि एहतसाब शुरू करना है, तो 2017 से शुरू करें, उस वक्त से कि जिस वक्त साकिब निसार साहब तमाम तर डोरियां हिला रहे थे। आज भी जिस वक्त साकिब निसार साहब की अपनी 2 ऑडियोज सामने आई हैं उसमें भी ये लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है कि आज भी वो लीगल कंसल्टेंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। लीगली जो सहूलतकारी है वो आज भी हो रही है, वही नहीं हो रही बल्कि सियासी महाज के ऊपर भी सहूलतकारी हो रही है। वहां पर किसको टिकट दिलवाना है, किसकी गुड्डी चढ़ानी है, किसकी डोरी खींचनी है, किसकी पतंग ऊपर उड़ानी है, ये सारे मामला आज भी साकिब निसार साहब के हाथ में है। मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन इस वक्त जो क्लेम्स कर रही है उनको फायदा ये हो रहा है कि वो सब कुछ ऑडियोज की सूरत में, सब्सटेंशियल एविडेंसेस की सूरत में सामने आ रहा है, और अल्टीमेटली सियासी साख को तो जरूर नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आजकल जितनी ऑडियोज आती हैं उसकी तरदीद कोई सामने नहीं आती। जहां तरदीद नहीं होती वहां आप ये समझिए कि वो 50% ठीक ही होती है, इसलिए फोरेंसिक की नौबत नहीं आती है। अब तो ये कहना भी लोग छोड़ गए हैं, ये सरसार करना भी छोड़ गए हैं कि भी ऑडियो आई है तो उसका फोरेंसिक कराइए। अब फोरेंसिक की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जब तरदीद ना हो, खामोशी हो, इसका मतलब है कि मामला बिल्कुल ठीक है। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं और जिस अंदाज में हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर ही नहीं बल्कि इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर और आने वाले दिनों में इनकी इम्प्लीकेशन क्या होंगे, ये देखने की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान तारिक आपके वक्त का। ऑडियो में क्या बातचीत होती रही एक बार फिर सुनिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ जी ये आपके एफर्ट्स सारे रंग ले आए हैं। सर, मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाए बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं मैं सोचा सी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी वो देख, लेकिन उनको आज की देर में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को आना है। बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें, और फिर वो करके आए फिर दफ्तर है। ठीक है, आ जाए। ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये बुजर ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कुछ चीज हूँ। नहीं, ये बुजर ने भेजी तुम्हें, डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं उसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे उसे ही नहीं भेजी है। अच्छा, तो काम किसने करवाया? और तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके। क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, 1:20 से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि भाई यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, 1:20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो, वो ज्यादा बेहतर है। कह वो दो। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके। चलो बाय। रिवर फ्रंट शावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे की बरवक्त पाया तकमील में कोशां। फेज़ 1 की लैंड प्रोक्योरमेंट मुकम्मल कर ली गई। डिप्टी डायरेक्टर लैंड कर्नल रिटायर्ड लुकमान ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की। गुफ्तगू करते हुए कहा कि 41 किलोमीटर रूडा फ्रंट ज़मीन की मरहलावार खरीदारी जारी है। बात करेंगे, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। बसाम बताइएगा।
जी बिल्कुल। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो 41 किलोमीटर रिवर फ्रंट के ऊपर जो है वो बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी जो है वो शहरियों को फराहम करने के लिए जो है वो कोशा हैं। इसी हवाले से लैंड एक्विजिशन का सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से जो डिप्टी डायरेक्टर हैं लैंड के कर्नल लुकमान, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा ज़रा बता दें कि किस हद तक जो है वो हम लोगों ने लैंड अभी तक एक्वायर कर ली है और आने वाले कितने अरसे तक जो है वो हम इसको मुकम्मल तौर पर एक्वायर कर पाएंगे। इसमें क्योंकि रिवर फ्रंट जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है और लाहौर डिस्ट्रिक्ट है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर मुहित है और 41 किलोमीटर का फ्रंट है जिसके अंदर दोनों साइडों को हमने डेवलप करना है। और हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी हमारा फेज़ 1 के ऊपर काम शुरू है और उसके अंदर हमने जो ज़मीन है फेज़ 1 के अंदर उस पर मुख्तलिफ हमारी जो हैं तरजीहात हैं। उसमें पहली तरजीह तो ये है कि दोनों साइड के रिवर के ऊपर काम हो और रिवर जब काम आपका कंप्लीट होगा तो उसके साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता जाएगा और उसके ऊपर भी काम होता जाएगा। अच्छा सर, दुनिया भर के अंदर हम देखते हैं कि रिवर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बड़ी डिज़ायरेबल होती हैं, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ताकि हम मज़ीद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है वो इनकरेज कर सकें? इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, इसमें थीम पार्क्स हैं, इसमें ग्रीन एरियाज़ हैं, इसके अंदर जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, एजुकेशन सिटीज़ हैं। इसके अंदर जो हमारा मास्टर प्लान है उसके अंदर मुख्तलिफ जोन्स दिए हुए हैं। उन जोन के मुताबिक, उस मास्टर प्लान के मुताबिक ही हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम फेज़ 1 के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ एक सफ़ायर बे का प्रोजेक्ट है, इसमें 4 बाग का सब प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर फ़िलहाल काम चल रहा है। और यहाँ पे हमने ज़मीन एक्वायर भी कर ली है और इसके ऊपर डेवलपमेंट भी शुरू है। रिवर साइड के ऊपर भी FWO काम कर रही है। रिवर का फ्रंट जो है जो कि शेखुपुरा साइड की तरफ है उसके ऊपर काम आज भी चल रहा है और FWO काम कर रही है। जो लाहौर वाली साइड है उसके ऊपर भी PC1 और PC उसके ऊपर तैयार कर रहे हैं, वो भी अभी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जो डिप्टी डायरेक्टर हैं लैंड के उनकी जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि ये 41 किलोमीटर का जो है वो रिवर फ्रंट होगा जिसको फेजेस की सूरत में जो है वो डेवलप किया जा रहा है। फ़ेज़ 1 में जो है वो सफ़ायर बे और इसके साथ साथ जो चहार बाग का मंसूबा है उसको लेकर जो है वो आगे चला जा रहा है। इसी तरह फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के भी जो है वो लैंड को एक्वायर किया जाएगा और वहाँ पर भी जो है वो बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी देने के लिए जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो जल्द मुकम्मल करने पर जो है वो काम किया। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर डनीला गांच ने कहा है कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान को पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। इस्लामाबाद रूस और पाकिस्तान में मुआशी मुआहदे 5 गुना बढ़ चुके हैं। रूस चाहता है कि वो पाकिस्तान को तवानाई फरोख्त करे। पाकिस्तानी अवाम भी रूस से तिजारती मुआहदों पर राजी है। मजीद बता रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। जी मोहसिन। With the Russian ambassador here in tonight, Excellency, thank you very much for giving us the time. What do you think about the relationship between the Pakistan and the Russia, and what is the main important thing, who is very important for the Russia in Pakistan? The relationship is great. We are celebrating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries. I think that the things are moving in the right direction. We have excellent and regular political ties. For example, since the start of the current year, we already had 2 meetings between the leaders of the foreign offices of our countries. And there is going to be a 3rd meeting very soon. I hope it will take place. We have constructive economic interaction. The trade used to be under $100 million in the 1990s. Now it's more than $500 million, so 5 times. Between both countries have a capacity to trade, improve their countries. I think the skies are the limit. But what I'm saying is that we should not artificially accelerate things. So everything is natural, everything is moving.
we develop, the relations are developing, so we're fine. Last question, Excellency. What is the latest update about the trade agreement between the Russia and Pakistan on oil or gas and other? I have read in your paper, in the Pakistani paper, that a deal has been reached. I cannot confirm because I was not involved in the negotiations. Right. But if this news is positive, we're glad. And the Pakistani people wants to complete this deal and hope we purchase oil and gas from the Russia very soon. We too, because we are interested in selling our resources. So you're interested in buying, and we're interested in selling. So if this news is correct, I'm very happy about it. But the situation going good way. Yeah. In future. Definitely, because we have the same shared values, including family values. Right. We got the same approaches to the international relations, so everything will be fine. Thank you for the region of this, especially South Asia and Russia. Thank you very much. Excellency of Russia is with us. He said things are going good and very good news is coming. बहुत शुक्रिया आपका। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल करने पर शाहीनों की खूब हिम्मत बंधाई। उन्होंने फखर समान और फास्ट अटैक को भी खूब सराहा। सलीम मलिक ने कहा कि सीरीज जीतने के लिए बाबर 11 को मेहनत करना होगी। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जहाँ तक ज़मान का ताल्लुक है तो वो जब भी आप देखें PSL में भी जब भी उसने लाहौर कलंदर्स से परफॉर्म किया और उसकी टीम जीती तो वो अच्छा प्लेयर है और वनडे में उससे बेहतर प्लेयर मेरा ख्याल वनडे के लिए नहीं हो सकता। और जहाँ तक फास्ट बॉलर्स का ताल्लुक है तो वो हमारी फास्ट बॉलिंग हमेशा से बहुत बेहतर रही है और हमेशा फास्ट बॉलिंग ही मैच जितवाती है। मगर ये है कि इसके साथ साथ हमें चूँकि वर्ल्ड कप आगे आ रहा है तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। देखिए जो T20 सीरीज़ हुई है अगर आप उसको कंपेयर करें वनडे के साथ तो बी टीम होने के बावजूद उन्होंने सीरीज़ बराबर की है। जो ये एक तशवीशनाक बात है कि हमें बड़ा कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था, जैसे अफ़गानिस्तान अपनी होम सीरीज़ हमसे जीती थी तो चूँकि हमारी बी टीम गई थी। तो ये थोड़ा सा फिक्र वाली बात है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और किसी भी मैच को इजी नहीं लेना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24।